व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा बड़े इजी चीजें हैं, कोई मुश्किल चीजें नहीं है। जब आपने ये चीजें समझ ली हैं इनसे बड़ा आसान हो जाएगा आपका काम। गिवन क्या है आपके पास, 15 कोट ए इक्वल टू 8 है और मुझे साइन ए और सेक ए इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला काम, कोट ए किसके बराबर हो गया, 8/15, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, कोट का क्या वैल्यू होती है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो अगर मैं नाउ पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी कितनी हो जाएगी 8 के, और पी की कितनी वैल्यू हो जाएगी 15 के। अब मुझे एच निकालना है। स्क्वायर रूट के अंदर आएगा आपके पास 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर। अब 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर, क्या वैल्यू कितना होगा टोटल, 289k। तो वैल्यू क्या आ गई 17k। अब मेरे पास पी भी हो गया, बी भी। ट्राइंगल जरूर बनाएंगे बेटा, यहाँ मैंने ट्राइंगल नहीं बनाई है, उसके समझने के लिए ट्राइंगल हमेशा जरूर बनाएं ताकि आपको क्वेश्चंस के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लेवल रहे। ठीक है, अब जैसे ये पॉइंट मेरे पास हो गया है ए को नीचे ले लो, बाकी बी ले लो, सी ले लो। अब ये बेस हो गया, बेस मेरे पास आ गया है 8k, परपेंडिकुलर मेरे पास आ गया है 15k, हाइपोटेन्यूज मेरे पास आ गया है 17k। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए की। साइन ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज द वैल्यू परपेंडिकुलर 15k डिवाइड बाई 17k, 15/17। सेके किसके बराबर होगा, हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस है 17k डिवाइड बाई बेस 8k, 17/8। इजी है या डिफिकल्ट है, दीज यू आर थिंकिंग डिफिकल्ट है या इजी है बेटा, जैसा इसका इंट्रो आपके लिए हो रहा है, शुरुआत में मिल रहा है। आर यू गेटिंग मी? yes. बेटा मैं पूछ रहा हूँ आसान लग रहे हैं ना। सीकेंट थीटा इक्वल टू दे रखा आपको 13/12। अब थीटा दे दिया, तो मुझे थीटा दे दिया तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं उसकी जगह थीटा मान लूंगा। ये इसके बाद साइड ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास अब कुछ भी मान लो ए बी सी, ये हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है थीटा। थीटा के साथ वाला ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। अब मुझे टू फाइंड क्या करना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सारे के सारे मुझे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। सबसे पहले सीकेंट थीटा किसके बराबर है, हाइपोटेनियस बाई बेस। तो एच में क्या कह सकता हूँ 13k, बेस में क्या कह सकता हूँ 12k। ये हो गया 13k और ये हो गया 12k। परपेंडिकुलर निकाल लेंगे बेटा, सीधा 5k लिख दूं। ओके, अंडरस्टैंड है 169 माइनस 144, या गलत लिख दिया मैंने कुछ? नो सर। ओके
अब सारे निकालने हैं। साइन थीटा इक्वल वो कॉस साइन के बाद वो कॉस होना चाहिए, आपने सी ओ सी ऐसी है बेटा, एक थोड़ा सा बनने में दिक्कत हुई है, कुछ नहीं। ओके, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है 5 के, हाइपोटेन्यूस कितना है 30। सभी लिख लेंगे, अदर्स योरसेल्फ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल वेयर कोस ए इक्वल टू कोस बी। देखिए बेटा, ये दोनों एक्यूट एंगल है इस ट्रायंगल। दिस इज ए, दिस इज बी, दीज आर एक्यूट एंगल। अब इन्होंने क्या कहा है, कोस ए इक्वल टू कोस बी। इसको मैंने मान लिया सी। कोस का क्या फॉर्मूला होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। मुझे टू शो क्या करना है, मुझे टू शो क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब कोस ए के साथ वाला बेस ए सी बाई ए बी, बी के साथ वाला बेस बी सी बाई ए बी से ए सी इक्वल टू बी सी आ गया। नाउ एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक बात मैं आपको यहाँ 7 के करने से पहले एक बात बता दूं, कोट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कोट थीटा होल स्क्वायर। इनमें कोई फर्क नहीं है। हम इसका जो स्क्वायर पावर लिखते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे लिखते हैं, उसके एंगल पे ना लिख के, ये सिर्फ चेंज है। अब ध्यान से देखिएगा, कोट थीटा इक्वल टू है 7/8, जिसे बोला जा सकता है बेस बाई परपेंडिकुलर। एच निकाल लेता हूं, 7k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर 49k स्क्वायर 64k स्क्वायर 113k स्क्वायर 113k। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, ट्रायंगल तो बना लेंगे ना, या बना देता हूं। जब आप भी करेंगे तो किसी को छोड़ना नहीं है। अभी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आगे 8 चैप्टर में बड़ी काम आएगी। ये थीटा हो गया ए बी सी, हाइपोटेनियस हो गया √113k, बेस हो गया 7k, और ये हो गया 8k। अब मुझे निकालना है, टू फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 1 प्लस, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, 1 माइनस 8/√113। कोस की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनियस 1 प्लस 7/113, 1 माइनस 7/113। अब a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 113, 113 माइनस 64
113 माइनस 49, ऊपर बचा 49 बाई 113, नीचे बच गया 64 बाई 113, कैंसिल हो गया 113 से। योर आंसर विल बी 49 बाई 64 आंसर। इसी के इधर इसका सेकंड पार्ट बता देता हूं जो बड़ा इजी है। सेकंड पार्ट में क्या है, कोट स्क्वायर थीटा निकालना है, जो किसके बराबर होगा मैंने अभी बताया आपको, कोट थीटा के होल स्क्वायर के। कोट थीटा की पहले ही वैल्यू गिवन है 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर, 49/64 इज योर आंसर। आगे यस सर। क्वेश्चन नंबर 8, 3 कोट A इक्वल टू 4। चेक करना है क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। चेक करते हैं भाई, टू वेरीफाई करना है। सबसे पहले कोट ए है, कोट थीटा है। अगर इधर ए है तो उधर भी ए ही मिलेगा, ये भी ए ही है, फिर ये भी ए ही है, ये भी ए ही है। ओके, अब कोट ए किसके बराबर हो गया, 4/3, जिसे बेस बाई परपेंडिकुलर बोल दूं। यहाँ पे मैं बी कह सकता हूँ 4 के, पी कह सकता हूँ 3 के, हाइपोटेन्यूज को लिख दूं सीधा 5 के। अब इसको वेरीफाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने पहले। 1 माइनस 10 होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, 16 में से 9 माइनस हुआ, कितना बचा भाई, 7। 7/25 हो गया। अब मुझे यस सर। RHS और निकालना है। कोस ए, कोस किसके बराबर होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, 4/5 का स्क्वायर, साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25 अगेन बाय 7/25, LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 9, in triangle ABC, right angled at B, right angled at B, B पे राइट एंगल है भाई, ठीक है। ए भी दे रखा है, सी भी दे रखा है, 10A दे दिया है, 10A जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। P की वैल्यू 1K, B की वैल्यू √3K, H क्या हो जाएगा, 1K का स्क्वायर प्लस √3K का स्क्वायर, 4K स्क्वायर, 2K। तो बी परपेंडिकुलर हो गया, ये आपको मान लेते हैं। अभी इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि ए सी के अंदर मैं अलग अलग लेके चलेंगे। तो मुझे सबसे पहले वैल्यू में फर्स्ट पार्ट कराऊंगा, सेकंड पार्ट खुद कर लेंगे। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, एक्यूट एंगल ये हो गया। तो क्या हो गया, ए परपेंडिकुलर बी बाय बेस, बी 1/2 कोस सी यस सर। बेस बाई हाइपोटेन्यूज √3 बाई √3
कोस ए बेस बाई हाइपोटेनियस 1/2 साइन सी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ये सॉरी √3/2, ये हो गया 1/2 √3/4 प्लस √3/4 2 √3/4 क्या बच गया भाई? √3/2। हो जाएगा। सेकंड पार्ट यस। डू योरसेल्फ, ठीक है। ओके। 10th और साथ में कह सकता हूं इम्पोर्टेंट, एग्जाम्पल 5 की तरह है ये, ध्यान से सुनिएगा आप। सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल दी हुई है राइट एंगल के ऊपर, ये मैंने एक ट्रायंगल बना रहा हूं जो क्यू पे राइट एंगल है, ठीक है। पी इधर लिख लिया है मैंने, आर इधर लिख लिया है। पी आर प्लस क्यू आर किसके बराबर है? 25 के बराबर है, और मुझे पी क्यू की वैल्यू पता है 25 सेंटीमीटर। क्यू राइट एंगल है, क्यू राइट एंगल है। अब सबसे पहले इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर का स्केयर किसके बराबर होगा? पी क्यू स्केयर प्लस क्यू आर स्केयर बाई QR पाइथागोरस थ्योरम। पी आर स्केयर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 5। यहां से मैं क्यू आर की वैल्यू लिख सकता हूं 25 माइनस पी आर, पुट कर दो 25 माइनस पी आर का स्केयर, ठीक है। इधर भी पुट कर लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। पी आर का स्केयर 25 प्लस 625 प्लस पी आर स्केयर माइनस 50 पी आर। पी आर स्केयर से 650 हो गए, माइनस के हो जाएंगे इधर आके, -50 पी आर। पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? -650/50, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो पी आर की वैल्यू कितनी है? 13। ये आ गया मेरे पास 13। क्यू आर 25 माइनस 13 कितना आ गया? 12। 12 सेंटीमीटर। अब तो शायद कुछ नहीं रहा, आपको साइन पी निकालना है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, पी के सामने वाला यस। परपेंडिकुलर 12/13। फिर आपको कोस पी निकालना है, पर बेस बाई हाइपोटेनियस आंसर। फिर आपको 10p निकालना है, परपेंडिकुलर बाई बेस आंसर। यहां तक बातें समझ में आ गई? यस सर। लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे, क्वेश्चन नंबर 11। 10a की वैल्यू हमेशा क्या लेस देन 1 होती है? 10a किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। अब मुझे पता है भाई परपेंडिकुलर भी बेस से बड़ा हो सकता है, बेस भी परपेंडिकुलर से बड़ा हो सकता है, और परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस भी हो सकता है। तीनों पॉसिबल है, ऑल पॉसिबल है ना। यस सर। तो ये क्या हो गई कंडीशन? फॉल्स, फॉल्स। क्योंकि इसकी वैल्यू एक से बड़ी भी हो सकती है, एक से छोटी भी, और इससे भी। इसके बाद sec a 12/5 पॉसिबल है। sec a किसके बराबर होता है? हाइपोटेनियस बाई बेस। हाइपोटेनियस बड़ा होना चाहिए बेस से, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाले से। यस ट्रू, ये क्या हो सकता है? पॉसिबल। ये आपका पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट था। इसके बाद cos a इज एब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट a। cos a क्या कोसिकेंट a की एब्रीविएशन होती है?
नहीं, फॉल्स। किसकी होती है? कोसाइन की होती है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नंबर 4, कोट ए। क्या कोट मल्टीप्लाई ए है? नहीं, कोट ए खुद एक पर्टिकुलर एक ऑब्जर्वेशन है। याद रखना, ये दोनों रिमूव नहीं हो सकते। मैंने बोला था ना, कोट अकेला नहीं लिखा जाएगा, एंगल के साथ ही कंप्लीट बनेगा। तो मल्टीप्लाई नहीं है, ये पूरा एक रेशियो है, कोट के एंगल के साथ ही रेशियो बनेगी। यस। फिफ्थ, साइन थीटा 4/3 पॉसिबल है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस नो सर, परपेंडिकुलर से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? नॉट नो, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल। तो मेरे ख्याल से अब इसमें कुछ नहीं बचेगा। आप आसानी से इस पूरी एक्सरसाइज को एज ए होमवर्क कर सकते हो। ठीक है, कल यस मुझे सर।